हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बेस। अभी तक हम लोग एसिड को पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, आप लोग को पता है। ठीक है, हम लोग एसिड पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, तो बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं, हम लोग दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इससे जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा चीज़ देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बेस के बारे में। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा बेस को हम लोग खत्म करेंगे, पूरा का पूरा चबा जाएंगे। ठीक है, बेस का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर। चलिए, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस क्या होता है। इस बेस क्या हो रहा है, वो बेस मत समझिएगा कि बेस जिस पर जैसे मान लीजिए घर बनाते तो बेस बनाते, वो बेस नहीं है भाई। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हो ही, हमको पता है। ठीक है, बट कहने का बात हो गया कि बेस दैट इज नॉट बेस, वो बेस केमिस्ट्री वाला बेसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, एसिड बेस और सॉल्ट वाला बेस। चलिए, अब है क्या। अब बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड, या तो वो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है और अब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अब मेटेलिक ऑक्साइड है, कहने का मतलब CuO हो गया, MgO हो गया। देखिए, एक मेटल है और ऑक्साइड लगा हुआ है, फिर एक मेटल है फिर ऑक्साइड लगा हुआ है, दैट इज मेडिकल ऑक्साइड। मेडिकल नहीं, मेटालिक ऑक्साइड, थोड़ा सा हो जाता है। हाँ, और अब मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज़। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फॉर्मूला आप लोग को पता है, नहीं पता है हम यहाँ पर लिख दिए। विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। कब? जब उसको सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ मिलाया जाता है ना, ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो हम लोग को क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है, ध्यान में रखना है, एकदम तोड़ तोड़ के हम लोग को पढ़ना है भाई। A base is either a metallic oxide or a metal hydroxide or ammonium hydroxide which reacts with hydronium ions of an acid, ठीक है ना, of an acid to form salt and water only। क्लियर है, ये चीज हो गया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए, हाइड्रोनियम आयन H3O माइनस होता है, यहाँ पर हम कुछ मेटेलिक ऑक्साइड लिख दिए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते रहे, क्या बोल दे रहे थे, मेडिकल ऑक्साइड नहीं, क्या क्या बोल दिए थे शुरू में, देख सुन लीजिएगा फिर से। हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, और ये हो गया हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड में सिर्फ O और हाइड्रोक्साइड में OH। क्लियर है, ये सब पहले भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O माइनस एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या भाई, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनाया क्या, कॉपर क्लोराइड और वाटर। जैसा कि बोले हम लोग, सॉल्ट और वाटर निकलेगा भाई, ये दोनों मिलेगा तो क्या क्या मिल रहा है, एक मेरा मेटल ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले तो एसिड मिल रहा है। तो हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, बनता है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोनियम आयंस ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ध्यान में रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएगा, दैट इज द किंग ऑफ एसिड। किंग क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड। MgSO4 प्लस 2H2O। देखिए, ये जो शुरुआत में 2 और ये सब 2 जो लगा हुआ है ना, दैट इज फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल 3, AlOH होल 3 रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या बना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना, और फिर हमारा क्या बन गया, वाटर रिलीज हो गया। मतलब एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या हो गया हमारा, सॉल्ट हो गया, और ये तो वाटर है। सॉल्ट और वाटर ही अल्टीमेटली हम लोग को मिलने वाला है जब कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कोई मेटेलिक ऑक्साइड, चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ विथ हाइड्रोनियम आयंस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट किया, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाया और H2O। ठीक है, अगर कहीं पर बैलेंस देख लीजिएगा। ऐसे तो हम अपने हिसाब से ठीक रखने का कोशिश किए, फिर भी अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ नंबर्स वगैरह छूट जाता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको करेक्शन कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया बेस क्या था। चलिए, बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होता है हमारा। अब बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड, क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड विच कंटेन्स द आयन O2 माइनस, जिसमें क्या होता है, O2 माइनस आयन रहता है मेटालिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड्स में। एंड रिएक्ट्स विथ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जो रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड्स के साथ, विथ एन एसिड टू फॉर्म क्या करता है भाई, सॉल्ट और वाटर देता है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड ओनली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सॉल्ट एंड वाटर ओनली लिखा हुआ है, अगर ओनली नहीं लिखते तो क्या चलता, नहीं चलता। सॉल्ट एंड वाटर ओनली, इसका मतलब ओनली का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ओनली सॉल्ट एंड वाटर आना चाहिए, नथिंग एल्स, कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए क्या, मेरा सॉल्ट और वाटर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेके भी दिखाए हैं हम,
जैसे यहाँ पर है लीड ऑक्साइड दैट इज PbO2 और ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, बना क्या, लीड क्लोराइड, ठीक है। फिर एक क्लोरीन भी बन गया और फिर वाटर भी बन गया, बट हमको तो चाहिए था सिर्फ क्या, एक सॉल्ट चाहिए था, एक वाटर चाहिए था, ये एक्स्ट्रा निकल गया, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं चाहिए मेरे को। सो PbO2 इज नॉट अ बेस। तो हम बोल सकते हैं PbO2 जो है ना वो लीड ऑक्साइड तो है, बट इसको हम लोग बेस नहीं बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बेसिक ऑक्साइड भी क्लियर हो गया भाई आप लोगों का, आगे बढ़ लेते हैं। बेसिक हाइड्रोक्साइड्स में आते हैं। क्या है बेसिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH वाला। इट इज अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक लिखा गया है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स विच कंटेन OH माइनस आयन। ठीक है, एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है जिसमें OH माइनस आयन होता है एंड विल रिएक्ट विद एन एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली। जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ओनली देता है। ओनली का इंपॉर्टेंस हम बता चुके हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बना गया सोडियम क्लोराइड एंड H2O। वेरी कॉमन रिएक्शन, यही कॉमन रिएक्शन लोगों को लगता है कि अरे इतना इजी तो नहीं पूछेगा और एग्जाम में टपक पड़ता है और लोग उसको छोड़ के चले आते हैं, कुछ गलती वलती कर ही देते हैं। तो ध्यान में रखना है ये कॉमन रिएक्शन है, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। सीधा पूछ लेता टेबल सॉल्ट कैसे बनता है, टेबल सॉल्ट का रिएक्शन दीजिए, कॉमन सॉल्ट का रिएक्शन दीजिए, दैट इज ये रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे आते हैं एल्कलीज क्या होता है। एल्कलीज, कितना अच्छा नाम है, एल्कलीज। एन एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है। बेसिक हाइड्रोक्साइड पढ़ लिए हम लोग और बेसिक ऑक्साइड भी पढ़ लिए, तो ये एल्कलीज किस में आएगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड। When dissolved in water produces hydroxyl OH minus ions as the only negatively charged ions। मतलब कि alkali is an base, एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है which when dissolved in water, जब पानी में मिलाया जाता है, it produces only hydroxyl ions, सिर्फ OH minus ion देता है एज द ओनली निगेटिवली चार्ज आयन। ये एकमात्र निगेटिवली चार्ज आयंस होता है जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ थोड़ा सा केमिस्ट्री बनाता है अपना, ठीक है। उस केमिस्ट्री के वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक निगेटिवली चार्ज आयंस बनता है। मतलब केमिस्ट्री अच्छा नहीं था इसलिए निगेटिव मामला हो गया है ना। चलिए भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaOH सोडियम प्लस और OH माइनस, ये वाला साइन इक्विलिब्रियम का होता है, तो ध्यान में रखिएगा ये वाला साइन क्या होता है, इक्विलिब्रियम का, यानी कि यहाँ से यहाँ और फिर ये दोनों को कंबाइन किए तो फिर यहाँ। एन एल्कली, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख दिए हैं यहाँ पर। एन एल्कली इज अ बेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना। एन एल्कली इज अ बेस सॉल्युबल इन वाटर, मतलब एक एल्कली जो होता है ना वो एक ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है, ठीक है ना, एकदम ट्र 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 करके घुल जाता है। एंड एल्कली इज फर्नेस्ड OH माइनस आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। जैसा कि हम लोग देखें ये क्या देता है भाई, OH माइनस आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन। ये भी हो गया। ऑल मेटल मेटालिक ऑक्साइड, दोबारा लिखा गया होगा, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, जितना भी मेटालिक ऑक्साइड्स होता है और हाइड्रोक्साइड्स यानी कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। मतलब सारा का सारा जितना भी मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रोक्साइड वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, एक्सेप्ट कौन, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। ये सब थोड़ा थोड़ा घुलता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घुल ही जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्लाइटली सॉल्युबल। द मोस्ट कॉमन शॉर्टेबल बेसिस आर, ये क्या लिख दिए, द मोस्ट कॉमन सॉर्टेबल नहीं होगा, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। क्या है, द मोस्ट कॉमन बेसिस लिखा गया, यहाँ पर कुछ गलत लिखाया है। सॉर्टेबल की जगह क्या लिखा है, अब हमको पता चल गया। यहाँ पर होगा द मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, सॉल्युबल बेसिस, ठीक है, सुधार दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट NH4OH। देखिए केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाइप बनाकर पढ़िएगा ना, दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा, वो आपके अंदर लोचा कर देगा कुछ केमिस्ट्री का, कहानी खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री को बहुत हल्का समझिए, बोलिए अरे तुमको तो हम ऐसे ही पढ़ के खत्म करेंगे, तुम ठहरो, रुको,
ठीक है ना, ऐसे डराइए केमिस्ट्री से डरिए मत, डरने का क्या है, डरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें तो हो गया हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब CaOH, NaOH, KOH और NH4OH। इसमें पहला जो दो है, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट टू आर स्ट्रॉन्ग एल्कली, मतलब NaOH और KOH जो था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वा सॉल्यूशंस, एक्वा लिखा गया, एक्वा सॉल्यूशन है। एंड द लास्ट टू आर वीक एल्कली बिकॉज दे आर फीबली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, फीबली मतलब कम एक तरीके से। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग और ये हो गया हमारा वीक। तो ध्यान में रखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, और क्यों है, बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग वाला NaOH KOH, और CaOH और NH4OH जो होता है ना वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, फीबली आयोनाइज्ड होता है, मतलब कम मात्रा में आयोनाइज्ड होता है इन एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सा फिर से बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग में NaOH KOH और वीक में CaOH और NH4OH, ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है हम लोग को। ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। अब देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखना है, ऑल एल्कली आर बेसिस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो बस उसी चीज को यहाँ पर ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये क्या हो गया, ये इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन सा है ध्यान में रखिएगा, FeOH3 और CuOH2। क्लियर, इतना तक तो समझ में आ गया है। अब बताने का और समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा होगा, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा एकदम फॉर्मली यस दिस वन इज ऐसे करके नहीं हो पाता है, अच्छे से दिमाग में घुसाना पड़ता है ऐसे ही करके, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कैजुअल ही होके एकदम होता है ना, जैसे फ्री लाइफ में हम लोग रहते हैं वैसे पढ़ना पड़ता है, वैसे पढ़िएगा, एकदम चिल होकर पढ़िएगा ना तो ज़्यादा दिमाग में जाएगा, और आप विजुअली भी थोड़ा सा दिमाग में डालते जाइए, थोड़ा सा बुक्स पढ़िए, बुक को रीड करना जरूरी है, थोड़ा सा गूगल में रिसर्च कर लीजिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, फोटोज़ वोटोज़ देख लीजिए थोड़ा उसका, ऐसे सब लोग का हीरो हीरोइन का फोटोज़ तो देख ही लेते हैं, और ये कैसा लग रहा है कैसी लग रही है, तो थोड़ा सा NaOH का भी फोटो देख लीजिए, थोड़ा सा KOH का भी फोटो देख लीजिए, काम ही आने वाला है। कौन सा कटरीना कैफ का फोटो काम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और बेसिस में पढ़ते हैं, आप बेसिस को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया इसका नौटंकी अकेले का, अब सोलो में खेल लिया, अब इसको अलग अलग देखते हैं क्या क्या है। और स्ट्रॉन्ग बेस सबसे पहला चीज आता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है टू प्रोड्यूस अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है, मतलब टूट फूट के रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा मात्रा में OH माइनस आयन निकाल दिया, दैट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, है ना। जैसे पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में, ये एक्वस लिख दिए हैं, NaOH एक्वस फॉर्म में है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन, फिर KOH हो गया, हम लोग पढ़े ही हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है K प्लस और OH माइनस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। रिएक्शंस को ध्यान में रखिएगा, कॉमन रिएक्शंस आता है बट यही एग्जाम में छूट जाता है। नेक्स्ट, अ वीक बेस, वीक करने का मतलब क्या हो गया, कमजोर, एकदम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इट अंडरगोज ओनली पार्शियल डिसोसिएशन, अब उसमें फुल्ली डिसोसिएशन हो रहा था तो इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होगा तभी तो OH माइनस आयन कम निकलेगा, और कम निकलेगा तभी तो बोलेंगे वीक है। पार्शियल डिसोसिएशन फॉर आयनाइजेशन इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ध्यान में रखना है, कम इसमें निकला उसमें ज़्यादा निकला, ठीक है, कम निकला उसमें ज़्यादा निकला, इसमें कम निकला उसमें ज़्यादा निकला, थोड़ा ज़्यादा डीप मत चले जाना है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। हाँ, CaOH2 दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2टा Ca2 प्लस और 2OH, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा वीक बेस। ध्यान में रखिएगा पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता है, पार्शियल डिसोशिएट होता है। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एसिडिटी। अब एसिडिटी वो वाला एसिडिटी मत समझिएगा, एसिड मतलब एसिड के लेवल से इसको बेस कर, मतलब बेस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस which can be produced per molecule of the base in aqueous solution, or the number of hydrogen ions with which molecules of that base will react to produce salt and water only is known as acidity of the base। मतलब ये टिपिकली डिपेंडेंट किस पर है भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेसिस पर, कि एक्वा सॉल्यूशन में
वो जाने के बाद कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर रहा है। देखिए, इन एक्वा सॉल्यूशंस और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस विथ विच अ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट वेस्ट विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ओनली। कितना हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर नंबर्स के बेसिस पर चल रहे हैं तो उसको नंबर में क्लासीफाई करेंगे। तो अगर एक रहेगा तो मोनो बोलेंगे, दो रहेगा तो डाई बोलेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे। ऐसे करके मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा, फिर ट्राई एसिडिक बेस हो जाएगा, उसी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, अगर सिंगल निकल रहा है तो ठीक है ना, मोनो एसिडिक बेस, इसमें क्या होगा, देखिए डिसोसिएट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, प्रोड्यूस 1 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल्स में, पर मॉलिक्यूल में एक OH माइनस आयन, मतलब OH आयन रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिसोसिएट इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट करने का मतलब हो गया एक्वा सॉल्यूशन, मान लो जैसे होता है ना थोड़ा सा विस्कस टाइप का, विस्कोसिटी जिसका ज़्यादा होता है थोड़ा सा, है ना, उस फॉर्म में। अब हम हनी भी नहीं बोल सकते पूरा, जैसे एक 5 रुपए वाला ग्लू का डब्बा आता है ना, ग्लू का डब्बा, बस वैसा ही समझ लीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा ग्लू होता है ना ज़्यादा खराब होता है, काम चल जाता है, उसी टाइप का, है ना। चलिए एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चीज़ हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है, Na प्लस और OH माइनस बन रहा है, ये तो हम लोग को पता ही है। तो ये कौन सा एसिड, एक कौन सा बेस हो गया, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। तो सिंगल OH माइनस आयन निकल रहा है पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल OH माइनस आयन का नंबर कितना है, सिंगल, इसलिए इसको मोनो एसिडिक बेस बोला गया है। आगे डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस में क्या होगा, डिसोसिएट्स इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन। डाई का मतलब 2 होता है तो 2 OH माइनस आयन हो गया। एग्जाम्पल में CaOH होल 2, CuOH होल 2, CaOH होल 2, ठीक है, डिसोशिएट किया तो Ca2 प्लस 2OH माइनस, CuOH होल 2 डिसोशिएट किया Cu2 प्लस 2OH माइनस हो गया। ये सब समझ में आई गया होगा, रिएक्शंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, फॉर वाटर insoluble hydroxide acidity is equal to the number of replaceable OH minus ion in one molecule of that base। ये तो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि OH माइनस आयन होना चाहिए। ठीक है, चलिए फॉर वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड एसिडिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। अगर वाटर में इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड का बात कर रहे हैं तो उसमें एसिडिटी इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। रिप्लेस कितना कर रहा है इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट बेस। ठीक है, नोट में था इसलिए इसको हम साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ट्राई एसिडिक बेस में आ जाते हैं, अब ट्राई में आ गए। ट्राई बोले तो TRAI वाला नहीं, ठीक है ना, टेली कम्युनिकेशन ना क्या होता है, TRAI, ट्राई, जो फ़ोन उनको लेके सिम उनको लेके करते रहता है, भेजते रहता है ना मैसेज वगैरह में, देखिएगा ट्राई से ये मैसेज आया, ट्राई आपको मैसेज कर रहा है, ट्राई आपको कभी ये नहीं बोलता है कि आपका छत्ता में टावर लगाइए ऐसा ऐसा मैसेज आते रहता है ना। तो ट्राइएसिडिक बेस में क्या होगा, डिसोसिएट्स इन एक्वा सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 3OH माइनस आयन, 3OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल्स, 1 2 3, इसमें कितना है 3, इसलिए है ये ट्राई। एग्जाम्पल AlOH होल 3, FeOH होल 3, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फिर आयरन हाइड्रोक्साइड, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। AlOH होल 3 टूटा Al3 में 3OH माइनस, FeOH होल 3 टूटा Fe3 प्लस और 3OH में 3OH माइनस, मतलब इसमें 3 OH माइनस आ रहा है, इसलिए इसको ट्राई एसिडिक बेस बोलते हैं। खत्म। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में कि आखिर अगर बेसिस बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशंस क्या करेंगे, लैब में क्या चीज़ को किसके साथ मिलाएंगे, किसका दोस्ती किसके साथ होगा, कौन किसको मैसेज करेगा, कौन किसको इमोजी भेजेगा, कैसा लोगों का केमिस्ट्री होगा, बस वही देखना है। चलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री से फिर दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। हाँ, फ्रॉम मेटल्स, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, यानी कि पहले बेसिस का दोस्ती किससे हो रहा है, मेटल के साथ, तो मेटल और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनेगा बेस, कहानी खत्म। मेटल का दोस्ती, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ हुआ तो बन गया बेस। मेटल जैसे सोडियम, सोडियम है रिएक्टिव होता है, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बन गया, दैट इज बेस। ठीक है, फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सब नंबर जो दिया हुआ है ना, वो सारा का सारा क्या है, आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखा दिया गया है, लिख दिया गया है। आप बैलेंस करने के लिए खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और मेरे वाले से मैच कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से किसी में गलत नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं भूल चूक गलती से अगर मिल जाता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर 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 बताइएगा, क्योंकि
पब्लिकली है ये चीज़, तो किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स पर एक्शन ऑफ वाटर जब होता है ना तब भी बेस बनता है। सोडियम H2O NaOH हाइड्रोजन गैस अलग, ठीक है। पोटेशियम H2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस फुर्र, कैल्शियम H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस फुर्र, फुर्र करने का मतलब ऊपर उड़ गया, कहानी खत्म उसका, ठीक है। ये चीज़, अब सोडियम को पानी में डालेगा ना तो बर्न करेगा और उसके बाद बबल्स बनेगा वाटर में, थोड़ा देखिएगा ग्लास व्लास में चाहे बीकर वीकर में डालकर देखिएगा तो बबल्स बनेगा, और बबल्स बनने के बाद क्या, वो जो बबल्स जो बनता है ना दैट इज द हाइड्रोजन गैस, और फिर वो बर्न कर जाता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, चटक चटक आवाज़ करेगा पटाखा जैसा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड। अब अगर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड पर भी वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो भी हम लोगों को क्या मिल जाता है, एक हाइड्रोक्साइड मतलब बेस मिल जाता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड हो गया दैट इज सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट किया NaOH मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से K2O H2O KOH मिल गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट, और कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। चलिए आगे आते, बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन करने का मतलब हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट में जितना चीज़ है एक दूसरे से मिक्स मैच कर रहा है। देखिए क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आयरन क्लोराइड है और यहाँ पर NaOH है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, OH के साथ, और Na रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ, तो FeOH3 हो गया जो नीचे आ गया। और ये नीचे कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भैया प्रेसिपिटेट, PPT। अब PPT आप माइक्रोसॉफ्ट वाला मत समझ लीजिएगा, PPT फॉर्मेट में है ये नहीं, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। प्रेसिपिटेट जो चीज़ नीचे तली पर बैठ जाता है, ठोस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तली पर जाकर बैठ जाता है, जिसके वजह से उसको लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ यहाँ, FeOH3, तो ये नीचे आके तली पर बैठ गया, इधर सोडियम क्लोराइड हो गया, मिल गया, तो यहाँ से भी मेरा हाइड्रोक्साइड बन गया। CuSO4 NaOH COH2, ये भी तली पर बैठ गया, Na2SO4 अलग हो गया, AlCl3 NH4OH हो गया, AlOH3 तली पर बैठ गया जाकर, ये सबको बैठने में बड़ी मजा लगता है, और ये फिर अलग हो गया, तो ये सब तली पर बैठ गया जाके नहीं प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो गया, तो दैट इज डबल डीकम्पोजिशन। देखिएगा इसमें CuOH के साथ रिएक्ट किया और सोडियम SO4 के साथ रिएक्ट किया, AlOH के साथ रिएक्ट किया, NH4Cl3 के साथ रिएक्ट किया, तो सब ये डबल फॉर्मेट में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल। पांचवा नंबर में कैसे बना रहे भाई, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स पर अगर ऑक्सीजन जाता है, रिएक्ट करता है, यानी कि एक तो नया दोस्त मेटल सल्फाइड आया है, उसके साथ अगर ऑक्सीजन का कुछ केमिस्ट्री होता है तो हम लोगों को मिल जाता है क्या चीज़, बेस। ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होता है, उचित नहीं है इसको सूंघना, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। PbS, ठीक है, लीड सल्फाइड हो गया, O2 हो गया, PbO बन गया और SO2 मिल गया, हो गया। नेक्स्ट में है बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का डीकम्पोजिशन जब होता है तो अब उसमें आता है एक मेटल कार्बोनेट्स आता है, एक मेटल नाइट्रेट आता है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे और मेटल नाइट्रेट के साथ कैसे, तो जब मेटल कार्बोनेट का डिसोसिएशन डीकम्पोजिशन होता है, जैसे CaCO3 है, CuCO3 है, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, मिलता है, ठीक है, और एक तो बेस मिल गया, तो CaCO3 मेटल कार्बोनेट डीकम्पोज हुआ है, तो CaO और CO2 रिलीज हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग को मिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं मेटल नाइट्रेट में, CuNO3 ZnNO3 हम लोग को मिला CaO4NO2, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन भी, तो दो तरह का गैस इसमें मिला, बट हम लोग को जो चाहिए था बेस चाहिए था, बेस मिल गया, बाकी कुछ भी मिल जाए फर्क नहीं पड़ता है, हमको जो चाहिए वो मिल गया, ठीक है। घर में मम्मी पापा को क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, 90+ मार्क्स चाहिए, 90+ मार्क्स आ गया, उसके बाद उन लोग को और कुछ नहीं चाहिए, आप जो कुछ बोलिए एकदम फटाक फटाक, अलादीन जो था ना, अलादीन का चिराग जैसा मम्मी पापा एकदम सारा ड्रीम्स पूरा करेंगे। मेरे को फ़ोन चाहिए, मेरे को स्कूटी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को लैपटॉप चाहिए, बस सब मम्मी पापा करके देते हैं, बस आपको क्या लाना है, मार्क्स और कुछ नहीं, ठीक है। आगे
7 नंबर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मतलब इसका भी हेल्प लेके हम लोग बेस बना सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय क्या, मिक्सिंग अमोनियम गैस इन वाटर। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं, अमोनिया गैस को अगर वाटर में मिला देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये भी एक पॉपुलर चीज है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं, NH3 + H2O NH4OH, दैट इज वीक एल्कली। एक बेचारा कमजोर है, पॉपुलर तो है बट कमजोर है, ठीक है। एक तो रील्स में नहीं देखते, तो पतला दुबला आदमी है बहुत ज़्यादा, वो वाला कुछ रील्स कुछ वायरल होता है, पतला दुबला, हाथ लंबा लंबा है, कमज़ोर है, लेकिन देखिए पॉपुलर तो है भाई। रील्स में कितना ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर हो गया है, ठीक है। नहीं बोलता दिखा दो, जला दो, पता नहीं क्या क्या करता है, भगवान जाने, नहीं जानते हम देखे नहीं, एक दो बस मेरे को थोड़ा सा ध्यान में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में दो टाइप का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देख के हम लोग बाहर से नापेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा अंदर घुस जाएंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा भाई, सब यहाँ पर देख लेते हैं। शार्प एंड बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट होता है थोड़ा ये कड़वा टाइप का लगेगा, जैसे साबुन वाबुन होता है ना, वो चीज़ हो गया, ठीक है। सोपी टच होता है, मतलब ये होता है फिसलन वाला, स्लिपरी होता है, सोपी टच हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा मस्त इसमें ट्रैवल करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज माइल्ड कोरोसिव, मतलब हल्का फुल्का कोरोसिव होता है। कुछ और चीज़ है जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक पोटास हो गया, ये सब चीज़ जो होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा कोरोसिव होता है, मतलब थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है। बट माइल्ड, मोस्ट ऑफ द बेसिस कितना होता है भाई, सारा का सारा माइल्ड कोरोसिव होता है। अच्छा ये हो गया, सोपी हो गया, शार्प एंड बिटर टेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, माइल्ड कोरोसिव भी हो गया। लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है भाई, मिथाइल ऑरेंज को ये ऑरेंज से येलो कर देता है भाई, और फिनैप्थलीन बॉल को ये कलरलेस टू पिंक कर देता है, मतलब कलरलेस वाटर के जैसा होता है, फिनैप्थलीन लिक्विड जो होता है ना, वो पिंक कर देता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इनसॉल्युबल बेस जो होगा, इनसॉल्युबल बेस कहने का जो पानी में नहीं घुल रहा है, नो चेंज इन इंडिकेटर, इंडिकेटर में कोई चेंजेस नहीं दिखाता बेचारा, उसका कोई केमिस्ट्री नहीं है ना, इनर्ट गैस जैसा है, वो बैठल रहता है चुपचाप से साइड में अपना, चुपे चाप, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस, नो चेंज इन इंडिकेटर, ध्यान में रखिएगा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं, थोड़ा सा बाहर से हो गया ना पाई, अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर में। केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग एल्कली अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या करेगा ना, इन्वायरमेंट से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा, आओ आओ आओ, चल चल चल, जल्दी जल्दी, हमारी जरूरत हो, आ जाओ आ जाओ, तो वो आके क्या करेगा, कार्बोनेट्स को क्रिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग एल्कली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिलेगा क्या, कार्बोनेट्स एंड वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं, NaOH दैट इज CO2, Na2CO दैट इज सोडियम कार्बोनेट, एंड H2O वाटर रिलीज कर दिया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, K2CO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, एंड H2O। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। आगे बढ़ते हैं, दे न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर बात है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में, बेस और एसिड जब बनता है, मतलब न्यूट्रलाइज्ड विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड्स के साथ बेस को मिला दिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर एसिड और बेस को रिएक्ट करा दिया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, CaOH 2HCl। ये हमारा पेट में यही कहानी होता है, बेस प्लस एसिड। जैसे हम लोग तला भुना चीज़ खा लेते हैं ना, तो पेट में एसिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट से एंटासिड का गोली लेकर खा लेते हैं। एंटासिड का गोली क्या होता है, टिपिकल बेस होता है, डाइजीन लेके चले आते हैं, वो खा लेते हैं। अब एसिड है और उसमें नींबू पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और पेट थोड़ा सा खराब लगेगा, जलन टाइप का फीलेगा। दैट मीन्स कि अगर पेट एसिडिक हो गया है थोड़ा सा, तो उसको बेस दीजिए ताकि वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बेस लेने के लिए लोग इनो पी लेते हैं, है ना, इनो भी बेसिक ऑक्साइड्स ही होता है, बेस ही होता है। फिर डाइजीन ले लेते हैं, एक टैबलेट आता है हिस्टैक, उसको भी पानी में डाल के पी लेते हैं, वो सब सारा चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि हिस्टैक जाके पीने लग लेगा भाई, देख लीजिए, हम ऐसा कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है दवा का कि हाँ हिस्टैक अच्छा है ख़राब है, ये फलाना ढिमकाना कुछ नहीं, बस एज एन एग्जाम्पल केमिस्ट्री एज ए टीचर हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो बेस, एसिड, सॉल्ट और वाटर हो गया। CaOH 2HCl, CaCl 2H2, और FeOH 2 हो गया, ठीक है ना, आयरन हाइड्रोक्साइड, और फिर HCl हो गया, FeCl2 और 2H2 हो गया। तो एसिड के साथ ये रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट में आते हैं, दे प्रिसिपिटेट एज इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ द हैवी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, आयरन एक्सेट्रा। मतलब दे प्रिसिपिटेट एज इनसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड,
है ना, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक सॉल्ट और बेस, मतलब ये इनसॉल्युबल जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में जाकर नीचे बैठ जाता है व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ द हैवी मेटल। ठीक है, किसी हैवी मेटल का सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बनता क्या है, एक इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अभी इनसॉल्युबल बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसको तली में बैठना जाकर, ऐसे तो घूमते नहीं रहेगा, तली में बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है भाई, कॉपर, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। तो इसमें एग्जाम्पल ले लिए, पहले हम जनरल टर्म देख लेते हैं। मेटल सॉल्ट प्लस बेस सॉल्ट बना इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जो कि तली में जाके बैठ गया। CuSO4 कॉपर सल्फेट, NH4OH दैट इज बेस, NH4 SO4 सॉल्ट बन गया एक इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया। और CuOH ये NH4 ये सल्फेट बन गया मतलब, और ये बन गया हमारा इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जो कि तली पर बैठ गया। तो ये सब जितना भी है सारा का सारा सॉल्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग बेस लिए हैं और यहाँ मेटालिक सॉल्ट, हैवी मेटालिक सॉल्ट को रिएक्ट कराएं और बना हमारा क्या, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड यानी कि इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये CuOH हो गया यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड दैट इज ब्लू इन कलर, थोड़ा सा बोल सकते हैं हल्का ब्लू टाइप का। ZnOH वाइट हो गया, पूरा का पूरा वाइट नहीं होता है। FeOH हो गया डर्टी ग्रीन, डर्टी ग्रीन करने का मतलब गंदा तरीका, काई टाइप का नहीं होता है, मिट्टी विट्टी मिल जाता है, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का लगता है वो। अब ये जो ग्रीन से लिखा हुआ वो ग्रीन नहीं, वो बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन है। आगे आते हैं, व्हेन एल्कली आर वार्म्ड विथ, वार्म्ड करने का मतलब जब गर्म किया था थोड़ा बहुत, एल्कली आर वार्म्ड विथ एन अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम गैस इज गिवन आउट। अमोनियम सॉल्ट के साथ जब भी एल्कली को वार्म किया जाता है ना तो अमोनियम गैस रिलीज होता है। अब जाहिर सी बात है ना, कुछ किसी के साथ जाएगा, कोई आदमी किसी के साथ जाएगा तो उसका थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस आएगा ही। तो अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली दैट इज सॉल्ट वाटर एंड अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट और एल्कली मिला, बनाया क्या, सॉल्ट, फिर बनाया क्या, वाटर, और फिर अमोनिया गैस रिलीज हो गया। NH4Cl, NaOH, NaCl बना H2O, NH3 फुर्र। ठीक है, NH4Cl दैट इज अमोनियम सॉल्ट, CaOH दैट इज एल्कली, वन मोर एल्कली, CaCl2 दैट इज सॉल्ट, वाटर बनाइए, NH3 दैट इज फुर्र। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी है, सारा का सारा देख लीजिएगा रिएक्शंस। एक दो मिनिमम 2 रिएक्शंस तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ का। ठीक है ना, हर जो भी टॉपिक चल रहा है अगर उसमें रिएक्शंस आ रहा है तो मिनिमम 2 रिएक्शंस तो आपको याद रखना ही है, उसको याद रख के चलिए। ताकि क्या होगा ना, आप जब आंसर लिखेगा ना एक आंसर इन्हांस लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में, और टीचर जो चेक करेगा ना उनको भी लगेगा कि नहीं हाँ भाई ये बंदा सही पढ़ के लिखा है, पढ़ा है, ये कुछ गलत नहीं लिखा है, रिएक्शंस लिख रहा है इसका मतलब लैब गया है, लैब में कुछ प्रैक्टिस किया है। ठीक है, ये सब चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनरल यूज ऑफ सम बेसिस देख लेते हैं। मतलब इस वीडियो का मतलब बेसिस का अंतिम पार्ट में पहुंच चुके हैं हम लोग, इतना सारा बेस पढ़ के आगे जनरल यूज ऑफ सम बेसिस में। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको यहाँ तक समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी फट 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 दबा दीजिए। ठीक है, अच्छा से, ताकि सब्सक्राइब हो जाए और जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए, बेल आइकन जो होता है ना वो दबा दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको वैसा बोलने नहीं आता है, पढ़ाने आता है, बस पढ़ा दे रहे, वो सब मार्केटिंग नहीं हो पाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, जनरल यूज ऑफ सम बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप, मतलब सोप बनाने में काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बनाने में, बैटरीज में यूज़ हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग, ब्लीचिंग हो गया मतलब कपड़ा से कलर उतारना है, चाहे ब्लीचिंग पाउडर भी यूज़ होता है ये वो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ एंटासिड, जो बताया था ना, एंटासिड न्यूट्रलाइज एसिडिटी जो करता है, पेट खराब होता है तो हम लोग डाइजिन वाइजिन लेकर आते हैं वो चीज़। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज ए फोमिंग एजेंट, फॉर्मिंग लिखा गया, दैट इज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसमें फोमिंग एजेंट का काम करता है कौन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव ग्रीज स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लॉथ, अगर क्लॉथ में कपड़ा वगैरह में अगर ग्रीज लग जाता है ना तो वो ऐसे नहीं हटेगा, वो बड़ा जिद्दी चीज़ होता है, तो उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हटाया जाता है। ड्राई क्लीनर वगैरह में अगर आप लॉन्ड्री में देते हैं ना तो वहाँ ये लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने के काम में आ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज ड्राइंग एजेंट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ड्राइंग एजेंट होता है, ये आपका यूज़ हो जाएगा कहाँ, लॉन्ड्री में, जो ड्राई क्लीनिंग जो होता है ना वहाँ। ठीक है, तो जनरल यूज ऑफ सम बेसिस भी हो गया। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
ठीक है ना, पीएच इंडिकेटर है, बट हम सोच रहे थे कि सॉल्ट पढ़ा देंगे ना, उसके बाद पीएच से रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपका पीएच का भी कहानी खत्म हो जाएगा। उसमें लॉग वॉग जो होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, वो हम स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब बेस तैयार हो गया, हमारा बेस बन गया है, और उधर हम लोग एसिड पढ़ चुके हैं, तो एसिड, बेस और सॉल्ट में सिर्फ सॉल्ट बच चुका है। अब सॉल्ट को भी हम लोग बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द वीडियो लाने का। थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा वो और भी सारा काम रहता है ना, जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने में। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, सॉल्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।